सुप्रभात विद्यार्थियों। पंचशील अकादमी की ऑनलाइन कक्षाओं में आपका फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम कक्षा 6 विषय संस्कृत रुचिरा भाग 1 के पार्ट 2 के प्रश्नोत्तर देखेंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको पार्ट का हिंदी अनुवाद समझाया था। अब हम पार्ट 2 के शब्द परिचय सेकंड के द्वितीय के देखते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है आपका उच्चारण कुरुत। पहले प्रश्न में जो क है उच्चारण कुरुत, इसको सिर्फ उच्चारण करना है, आपको कॉपी में लिखने की इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। देखो, उच्चारण करेंगे हम छात्रा, लता, प्रयोगशाला, लेखिका, शिक्षिका, पेटिका, माला, सेविका, जो सेवक होता है उसका स्त्रीलिंग रूप है सेविका, नौका, छुरिका यानी कि चाकू, कलिका और गायिका। गायिका भी स्त्रीलिंग है, गायक का स्त्रीलिंग रूप गायिका है। तो ये आपको उच्चारण करने हैं, इसको कॉपी में नोट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगला देखते हैं हम प्रश्न नंबर 1 में ख वाला है। चित्राणी दृष्टवा पदानी उच्चार्य। चित्रों को देख के पद का उच्चारण कीजिए। देखिए, चित्र दे रखे हैं, उन्हीं के नीचे पद का नाम भी दे रखा है। सूचिका, ठीक है, पिपीलिका, पिपीलिका यानी चीटी, कुंचिका, कुंचिका यानी कि चाबी, द्विचक्रिका, द्विचक्रिका यानी कि होती है साइकिल, और त्रिचक्रिका आ जाता है तो उसको ऑटो रिक्शा वगैरह को हम त्रिचक्रिका बोलते हैं। फिर आ गया उत्पीठिका यानी कि मेज, मक्षिका यानी कि मक्खी, अग्निपेटिका यानी कि माचिस, मापिका यानी कि स्केल, वीणा यानी कि वीणा। तो ये भी सिर्फ उच्चारण करना है, इसको भी आपको कॉपी में नोट नहीं करना है। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 2 में हम क वाला। वर्ण संयोजन कृत्वा पदम कोष्ठते लिखत। वर्ण को संयोजन करना है। मैंने आपको पहले पार्ट में भी वर्ण संयोजन करना, वर्ण विच्छेद करना बताया था, और पहले पार्ट से पहले भी मैंने आपको वर्णों के प्रकार के बारे में बताए थे और वर्णों की संख्या बताई थी और वर्ण विच्छेद कैसे करते हैं ये बताया था, है ना। उसी की तरफ आप देखेंगे। देखो, पहला क धन उ धन र। देखो, क धन उ है तो क धन उ से बन गया कु, छोटा उ है तो छोटी उ की मात्रा लग गई। फिर र धन उ है तो रू, और त धन अ है तो कुरुतः। व्यंजन के साथ स्वर को जोड़ना है। क व्यंजन है, उ स्वर आ गया, क और उ कु। र व्यंजन है, उ स्वर है तो र और उ रू। त व्यंजन है, अ स्वर है तो त और अ कुरुतः। तो इस प्रकार आपके कुरुतः वर्ण संयोजन होगा। ये आपको कॉपी में नोट करने हैं सारे। मैं सारे एक बार आपको अच्छे से बता देता हूँ। उसी प्रकार अगला देखेंगे। उ धन द धन य। तो उ स्वर है, इसमें कुछ जोड़ने की आपको आवश्यकता नहीं है। द और य को जोड़ेंगे और द य में आ जोड़ेंगे तो द्या, उद्याने, और न ये जोड़ के ने हो गया, तो ये उद्याने आपका हो गया। इसी प्रकार स्थालिका का स धन थ धन आ धन ल धन ई धन क धन आ, तो स्थालिका हो गया। फिर घटिका, घ धन अ धन ट धन ई से टी, क धन आ से घटिका। और स्त्रीलिंग का स धन त धन र धन ई। फिर सर, इसमें स शब्द जुड़ा है, त शब्द जुड़ा है, र शब्द जुड़ के ई हुआ, तब जाके ये स्त्रीलिंग बना है। स्त्र, त्र में त और र से त्रिशूल का बनता है। उसके बाद ल धन ई ली, और अंग, ग और अह से अंग आपके बनता है। मापिका में म धन आ धन प धन ई धन क धन आ, इससे मापिका शब्द आपके बनता है। तो ये प्रश्न नंबर 2 का क आपको कॉपी में करना है, नोट करना है, ठीक है, वह इनको साथ में साथ याद भी करना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे हम। प्रश्न नंबर जो 2 का आपके ख वाला है, इसमें आप लोगों ने वर्ण संयोजन किया है। वर्ण अलग अलग दे रखे थे, ये रेड में है, ये मैंने वर्ण संयोजन कर दिया। रेड में इसलिए लिखा था कि आपको ये उत्तर है, समझ में आपके अच्छे से आ जाए। अगला प्रश्न नंबर 2 का ख देखेंगे हम। पदानाम वर्ण विच्छेदन प्रदर्शन। अब वर्णों का विच्छेद करना, पहले वर्ण संयोजन किया, वर्णों का विच्छेद करना। कोकिले, तो क धन ओ, क इसमें स्वर है और क इसमें व्यंजन है और ओ इसमें स्वर है, तो क धन ओ से बन गया को। क धन ई से बन गया की। छोटी की मात्रा लग रही है या बड़ी की मात्रा लग रही है, इसका आपको हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। और फिर ल धन ए, तो ले, तो इससे बन गया आपके कोकिले। उसी प्रकार चटके का च धन अ से च, ट धन अ से ट, और क धन ए से के बन गया आपके, तो ये हो गया आपके चटके। देखिए, हमेशा कोई भी व्यंजन बिना स्वर के अधूरा रहता है, हर व्यंजन में स्वर जुड़ा हुआ ही होता है। जैसे धा है, तो धा एक व्यंजन है, उसको हम अलग करेंगे तो ध व्यंजन हो गया, उसमें आ स्वर जुड़ा हुआ, तो धा व धनी वी क धना धाविका। इसी प्रकार कुंचिका, खटवा, छुरिका का मैंने देख रखा है। ये भी प्रश्न आपको कॉपी के अंदर नोट करना है, इसलिए आप अच्छे से इनको नोट करिएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे।
प्रश्न नंबर 3, चित्रम दृष्ट्वा संस्कृत पदम लिखम, चित्र देख के संस्कृत पद लिखना, इसको आपको कॉपी में नोट नहीं करना है। ठीक है, कॉपी में नोट नहीं करना है, आप इसको पुस्तक में नोट कर लीजिए। देखिए, टेबल को बोलते हैं मेज को उत्पीठिका, और ये बॉक्स जैसा दे रखा है पेटी जैसा, इसको पेटिका बोलते हैं। नाव को संस्कृत में नौका बोलते हैं, और ये गोरैया होता है इसको संस्कृत में चटका बोलते हैं, और महिला को महिला बोलते हैं, और मापिका को मापिका ही बोलते हैं। तो ये आपको बुक में नोट करना है, ये वाला प्रश्न आपको कॉपी में नोट नहीं करना। मैं जो प्रश्न कॉपी में नोट करने को वो कॉपी में करिएगा, बाकी सब बुक में रहने दीजिएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4 है आपका, वचनानुसारम रिक्तस्थानी पूरे, वचन के अनुसार, वचन 3 प्रकार के होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, उसके अनुसार आपको रिक्तस्थान भरना है। देखो, पहला आपको उदाहरण के लिए दे रखा है लता, लते, लता। लता शब्द एक वचन है, लते यानी कि 2 लते द्विवचन है, लता यानी कि बहुत सारी लता बहुवचन है। उसी प्रकार इसमें गीता शब्द दे रखा है, तो गीता एक है, तो गीता का हम द्विवचन बहुवचन क्या बनाएंगे, गीते और गीता। इसी प्रकार पेटिका शब्द दिखे तो पेटिका, पेटिके, पेटिकाह। ठीक है, लता के अनुसार ही बन जाएंगे सारे रूप। और खटवा दे रखा है तो खटवा, खटवे, खटवा। सा ते ता, रोटिका, रोटिके, रोटिका। ये एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के रूप हमने बनाए हैं, ये भी आपको कॉपी में नोट करना है, सीधा सा है। ठीक है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के रूप बनाने हैं जो हमने यहाँ पर बना दिए। तो ये प्रश्न भी आप प्रश्न नंबर 4 भी कॉपी में नोट कीजिएगा। अगला प्रश्न नंबर 5 की ओर बढ़ेंगे हम। प्रश्न नंबर 5 है आपका, कोष्टकात उचितम शब्दम चित्वा वाक्यम पूरे, कोष्टक में जो उचित पद दे रखे हैं वह आप रिक्तस्थान की पूर्ति उससे करके वाक्य को पूरा करें। पहला उदाहरण दे दिया उन्होंने, बालिका पठती, कोष्टक में है बालिका और बालिकाह। तो देखिए, इसमें हम आपका देखेंगे कि पठती शब्द है, पठती होता है एक वचन का रूप, पठती, पठतः, पठंती। ये लकार में जब आपको पढ़ाऊंगा तो सारे लकार आपको मैं अच्छे से समझाऊंगा। तो बालिका पठती, पठती एक वचन एक के लिए आया है, तो हम कोष्टक में देखेंगे बालिका एक के लिए, और बालिका तो बहुत सारी बालिकाओं के लिए है, तो सही आंसर क्या है इसका, बालिका पठती। ठीक है, उसी प्रकार अब हम क वाला देखेंगे आगे। रिक्तस्थान देके चरता लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, चरता यानी कि चरते हैं। चरता, चरता शब्द जो है द्विवचन का रूप है, पठती, पठतः, पठंती। उसी प्रकार चरती, चरतः, चरंती। तो द्विवचन में क्या आ रहा है, चरता। तो अब इधर कोष्टक में देखें हम, अजा जो शब्द है ये बहुवचन है, बहुत सारी बकरियां, अजय द्विवचन का रूप है, इसलिए अजय चरता। इस प्रकार क्रिया देखेंगे हम, क्रिया कौन से वचन में है उसी अनुसार उसका शब्द हम चुनेंगे। अब संति, संति शब्द होता है, देखो पठती, पठता, पठंती, है ना, अंति आ रहा है, ये बहुवचन शब्द है। अब कोष्टक में देखेंगे बहुवचन, सॉरी संति जो है बहुवचन क्रिया है। अब कोष्टक में देखेंगे कि बहुवचन शब्द कौन सा है, द्विचक्री के, ये तो 2 साइकिल हो गई, द्विचक्रिकाह यानी कि यह बहुत सारी साइकिल है, और क्रिया भी संति जो है बहुत सारी के लिए है, तो यहाँ पर आएगा द्विचक्रिकाह। ठीक है, उसके बाद हम चलती की ओर आते हैं। ग वाला देखो, चलती, चलती यानी कि एक वचन, तो एक वचन, नौके तो 2 वचन होता है, द्विवचन होता है, और नौका आपका एक वचन होता है, तो नौका चलती यानी कि नाव चलती है। उसके बाद अस्थि आ गया है, तो अस्थि भी एक वचन का रूप है, तो इसमें सूचिके आएगी या सूचिका आएगी, सूचिके द्विवचन है, सूचिका एक वचन का रूप है, तो यहाँ पे सूचिका एक वचन में आ जाएगी। उत्पत्ति, उत्पत्ति आपके बहुवचन है, पठती, पठत, पठंती बहुवचन है, बहुवचन में कोष्टक में कौन सा आएगा, मक्षिका या मक्षिके, मक्षिके तो द्विवचन है, 2 मक्खी, इसलिए मक्षिका आएगी यानी कि बहुत सारी मक्खियाँ, तो मक्षिका उत्पत्ति। ये भी आपको कॉपी में नोट करना है और अच्छे से समझना है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के अनुसार। अगला प्रश्न नंबर 6 की ओर हम बढ़ेंगे। सा ते ता इतभ्य उचित सर्वनाम पदम चित्वा रिक्तस्थान की पूर्यति। सा ते ता हमको जो है उचित सर्वनाम चुन के रिक्तस्थान की पूर्ति करना है ना। पिछले पाठ में मैंने आपको बताया था सा ते ता का रूप है ना, मैंने आपको सारणी बताई थी कैसे क्या है। देखो, यथा उदाहरण के लिए दे रखा लता अस्ति, लता है, तो यह एक वचन है, तो एक वचन के लिए आता है सा, सा अस्ति। फिर इसमें अब क वाला आ गया, महिला धावंती, रिक्तस्थान धावंती दे रखा है, तो क्या आएगा, महिला धावंती जगह ताह, महिला शब्द जो है बहुवचन है, महिले होता तो द्विवचन होता तो ते धावंती करते थे, और सिर्फ महिला होता तो सा धावंती करते थे, लेकिन महिला है विसर्ग लग गया कि बहुत सारी महिलाएं, तो उसके लिए आ गया आपके ता धावंती। ख वाला है आपका सुधा
वदति, सुधा एक है, एक वचन है आपका सुधा का, तो उसके लिए सा आ गया। ग वाला देखेंगे, जवनी के दौलतः, जवनी के द्विवचन शब्द है, द्विवचन के लिए यहाँ पे सर्वनाम क्या है, ते। पिपलिका चलंती, तो पिपलिका शब्द बहुवचन है, तो इसके लिए आ जाएगा ता चलंती। चटके कूंजत हैं, गौरैया कूजती है, चटके द्विवचन शब्द है, दो चटके, तो उसके लिए आएगा ते कूजतः, दो चिड़िया हैं, ये कूजती है। ठीक है, अब ये प्रश्न नंबर 6 भी जो है आपको कॉपी में नोट करना है। ध्यान देना, मैं सारे प्रश्नों के बारे में बताते जा रहा हूँ, कौन सा नोट करना है कौन सा नहीं करना है, ताकि दिक्कत ना आए। तो ये प्रश्न नंबर 6 भी आप पुस्तक में अपनी कॉपी में नोट कीजिएगा। अगले बनेंगे हम प्रश्न नंबर 7 की ओर। प्रश्न नंबर 7 है आपका, मंजुषात कर्तपदम चित्वा रिक्किस्तानी पूर्यति। वही बहुवचन द्विवचन एक वचन आपको देखना है कि क्या आएगा। संति दे रखा है, तो संति शब्द क्रिया जो है संति एक बहुवचन की है, तो ऊपर जो बॉक्स दे रखा है लेखिका, बालिका, सिंहा, त्रिचक्रिका, पुष्पमाला, इसमें से बहुवचन शब्द कौन सा है, इसमें बहुवचन शब्द है पुष्पमाला, यानी कि बहुत सारी मालाएं है। अगला ख वाला देखते हैं, पश्यति, पश्यति आपके एक वचन शब्द है। ठीक है, तो एक वचन में क्या आएगा आपके, बालकः, बालकः पश्यति। ठीक है, उसके बाद लिखति। देखो यहाँ पे आप ये भी सोच सकते थे कि लेखिका शब्द क्यों नहीं दिया, लेखिका पश्यति, लेकिन लेखिका जो होती है वो लेख लिखती है, अगला जो ग वाला है वो लिखती है आपके, तो लेखिका लिखती। अगला है आपका गर्जनती, कौन गर्जना करता है, सिंहा शेर करता है, और चलती, तो चलती में बचा आपके क्या, त्रिचक्रिका यानी कि ऑटो रिक्शा चलता है। तो ये भी आपको कॉपी में नोट करना है। प्रश्न नंबर 8 देखिए, मंजुषात कर्तपदानुसार क्रियापदम चित्वा रिक्किस्तानी पूर्यत। वही क्रिया आपको चुननी है ना, आपने बॉक्स दे रखे हैं, तो क्रिया के अनुसार आपको पद चुनना है। तो नृत्यति, कौन नृत्य करता है, कौन करता है नृत्य आपका, सॉरी सौम्या दे रखा है, तो सौम्या क्या करती है, नृत्यति, नृत्य करती है। अब आपके अगला दे रखा है चटके, चटके क्या करते हैं, तो विहरत, चटके विहरत अर्थात घूमते हैं, विहरत करते हैं। अगला आ गया आपके ग वाले, बालिके, तो बालिके क्या करती है, गाना गाती है ना। ऊपर हम बॉक्स में देख रहे हैं, नृत्यंती नाचना, लिखंती लिखना, पश्यंती देखना, विहरत यानी कि घूमना, विचरण करना, तो बालिके गायती। अब छात्रा, छात्र क्या करते हैं, लिखंती, तो छात्रा लिखंती। जना, जना पश्यंती यानी कि जना देखते हैं। ये तो एक बात हो गई। उसके पर वचन के अनुसार हम क्रिया के अनुसार देखेंगे हम, तो क्रिया के अनुसार इस प्रकार जैसे पिछले जो प्रश्न नंबर 7 था उसमें हमने क्रिया के अनुसार कर्ता को लिखा था, और अब कर्ता के अनुसार हम क्रिया को लिख रहे हैं। तो ये प्रश्न नंबर 8 भी आपको कॉपी में नोट करना है। तो ये आपका पार्ट 2 पूरा हुआ। इसको अब अच्छे से नोट कर लीजिएगा और अच्छे से याद भी कीजिएगा। इसका PDF जो प्रश्न आपको करने हैं उसका मैं PDF भी इस वीडियो के साथ भेज दूंगा, ताकि आप अच्छे से नोट कर लें। और अगले वीडियो में पार्ट 3 पढ़ाऊँगा आपके 9 तारीख से। फर्स्ट टेस्ट, प्रथम टेस्ट भी है आपकी, पार्ट 1 से 3 तक संस्कृत में आपके आएंगे। आप अच्छे से काम करिएगा, अच्छे से याद करिएगा, ताकि आपके मार्क्स अच्छे से आए, ताकि ये मार्क्स आपके फाइनल एग्ज़ाम में भी जुड़ेंगे। तो आप पार्ट 2 तक का काम कंप्लीट कीजिएगा। अगले वीडियो में मैं आपको पार्ट 3 के बारे में बताऊंगा।